कई दिनों से मैं बीमार चल रही हूँ। लगभग आज मुझे 7 दिन हो गए हैं और इन 7 दिनों में मैं लगातार स्कूल गई हूँ। हस्बैंड कई बार कहते रहे कि छुट्टी ले लो, डॉक्टर को दिखा लो, पर नहीं, हम तो अपने आप को सुपर वूमेन समझते हैं। और फाइनली अब आज मुझे जब तबीयत ज़्यादा गड़बड़ हो गई तो छुट्टी लेनी ही पड़ी और डॉक्टर को भी दिखा के आई। पर जो एक घर के काम हैं उनको हम इग्नोर नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है कि हमसे कोई ज़बरदस्ती करवा रहा है या सिर पे बंदूक रख रखी है और हमें काम करना है। इस टाइम मतलब इतनी लंबी जर्नी तय करने के बाद शादी की, अब हम खुद मालकिन हैं अपने हर चीज़ की, घर की, अपने फैसलों की भी। कोई प्रेशर नहीं है कि कोई ऐसी बात भी नहीं है कि घर में कोई ऐसा है जो हमसे ये सब चीज़ें करवा रहा है। पर हमने अपने आप को इतने सालों से इस तरह ढाल लिया है कि तबीयत ख़राब हो, पीरियड्स हो या और भी कोई चीज़ अगर हमारे साथ है तो हम अपने काम को सेक्रीफाइस नहीं करते, मतलब घर के कामों को। ऐसा नहीं है कि वो काम कोई और कर देगा, करना आपको ही है। पर जब आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप अगर उनको छोड़ दें तो कोई बड़ी आफत नहीं आएगी, सृष्टि में कुछ बदलाव नहीं होगा, धरती नहीं फटेगी, आसमान भी नहीं गिरेगा। पर जो सदियों से हमारी माँओं ने हमें पाला है, वो शायद इसी प्रोसेस से पाला है कि औरतें दवाई खा के तबीयत ख़राब में भी, पीरियड्स में भी या कोई भी आफत में भी, थकान में, वो सब में काम कर सकती हैं और अच्छे से कर सकती हैं। भाई ये नियम किस औरत ने बनाए और क्यों बनाए, कैसे बने, ये तो नहीं पता, पर इन नियमों के बाहर निकलना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। इतने टाइम बाद भी मैं भी इस नियमों से बाहर नहीं निकल पाई हूँ। आप लोगों से शेयर ज़रूर कर रही हूँ, पर जब मेरी इस तबीयत ख़राब वाली चीज़ में मैंने ये सोचा तो मैं ये सोचने लगी कि ये काम कोई मुझसे ज़बरदस्ती थोड़ी करवा रहा है, पर मैं कर रही हूँ। 1-2 दिन बाद भी हो सकते हैं, खाना बाहर से भी आ सकता है या फिर हाउसिंग हेल्प मेड बुला सकते हैं, पर नहीं। तो अब आप लोग इस पे ध्यान दीजिए और ख़ुद पे भी ध्यान दो इन सब चीज़ों के।